बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। republicpolicy.com जो है एक थिंक टैंक है और मुख्तलिफ़ औक़ात में जो रिफॉर्म्स के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई गई हैं, तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ कॉर्नर से क्वेश्चंस आते रहते हैं और ख़ास तौर पे पुलिस के बारे में। तो मैंने समझा कि आज मैं जो सवाल आए हैं वो उनका जवाब आप तक पहुँचा दूँ। याद रहे कि जो पाकिस्तान का इस वक्त इंतज़ाम इंसराम है, ये 1973 का जो आइन है उसके ताबे है। कोई भी ऐसा कानून जो आइन से मुतसादम हो या आइन के ख़िलाफ़ हो, वो कानून कायम नहीं रह सकता। तो जब सर्विसेज की बात करते हैं, पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान है या इनलैंड रेवेन्यू है या मुख्तलिफ जो भी सर्विसेज हैं, तो वो डील करती हैं आइन का जो आर्टिकल 240 है। वो बड़ा क्लियर है कि उसका हेडिंग ही सर्विसेज है और उसके बारे में वो ये कहते हैं कि तमाम वो सर्विसेज जो वफाक से मुतल्लिक़ा होंगी या आल पाकिस्तान सर्विसेज होंगी, वो उनके बारे में कानून साजी जो है पार्लियामेंट करेगी, जबकि जो सूबाई असम्बली है वो सूबे के मुतल्लिक़ा तमाम सर्विसेज के बारे में जो है वो कानून साजी करेंगे। और पाबंद कर दिया गया है कि जो अपने अपने दायरे इख्तियार में रहेंगे, मासवाए जो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आइन का आर्टिकल 141 है, 142 है, वो कहता है कि जी 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें क्रिमिनल जो लॉज हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर है और एविडेंस है, इसके बारे में सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। अब आल पाकिस्तान सर्विसेज जो है वो क्या हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है 240 में कि वो सर्विसेज जो मुश्तरका हैं, जो कॉमन हैं वफाक और सूबों के लिए, उसको आल पाकिस्तान सर्विस कहा जाएगा। अब वो एक अलहदा से पूरी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है मौजूद है जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र है कि कौन से जो हैं वो सूबों ने करने हैं और कौन से काम जो हैं वफाक ने करने हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो पिछली तमाम सर्विसेज थी वो जो है जो 1973 की जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स थी उसके तबे ख़त्म हो गई थी, और इसीलिए जो है वफाक है उसने सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 बनाया और सूबों ने भी अपने अपने कवानीन बना लिए। आपको ये इल्म में है कि ये जो मुख्तलिफ़ ग्रुप हैं, जिस तरह कामन ग्रुप है कि जी पूछते हैं कि जी आप किस कामन से हैं, तो बताया जाता है कि जी फ़लाँ कामन से है। तो ये कामन ग्रुप बना दिए गए 1973 के बाद। इसी में जो एक पुलिस ग्रुप बना, पुलिस ग्रुप जिसका ये मैं जो सिर्फ एक किताब है उसको एस्टा कोड कहते हैं, उसके अंदर तमाम किस्म की जो सर्विसेज के बारे में पॉलिसीज़ हैं वो उसका अंदराज होता है और वो ये अपडेट होती रहती है। मेरे पास जो एडिशन है वो 2021 का है, उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कट कि ये जो OMG था जिसके तहत ये पुलिस ग्रुप बना था, ये है 3/2/75/ARC डेटेड 31/5/1975। इसके तहत पुलिस ग्रुप बना। अब पुलिस ग्रुप जो है वो उसमें बता दिया गया था कि भर्ती कैसे होनी है, प्रमोशन कैसे होनी है। वहाँ ग्रेड 18 की प्रमोशन के बारे में बताया गया था कि ये ग्रेड 17 के ASP और सूबाई जो सर्विस के DSP से माना ग्रेड 17 के, उनमें से प्रमोशन होगी। लेकिन 1985 में एक SRO 1033 आया, उसके बाद ये जो था पुलिस ग्रुप वाला नोटिफिकेशन उसको डिलीट कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, और इस रूल जो हैं 1985 के, इनमें तहत ही इसको पुलिस सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि बड़ा क्लियर था कि अगर आप सर्विस को बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। अब इसके बारे में अगला सवाल था कि ये जो पुलिस ग्रुप है, इसमें ये जो सूबों से बंदे इंडक्ट होते हैं, इनका क्या कानून है? कोई कानून नहीं है जिसमें बताया गया हो कि इंडक्शन कैसे है। हाँ, अलबत्ता पुलिस ये जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं, उनका रूल 7 है, उसमें कहा है कि सूबों में से जो जिनको सूबाई गवर्नमेंट या गवर्नर रिकमेंड करेंगे वो लोग 40% तक PSP ज्वाइन कर सकेंगे। वो रैंक क्या होगा उनका,
उसके बारे में कोई कहीं जिक्र नहीं है। वो सिर्फ उसी जो पुलिस ग्रुप का क्रिएशन का जो नोटिफिकेशन था उसका आर्टिकल 5 था, उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेड 17 का डीएसपी जो है वो ग्रेड 18 में प्रमोट होगा और उसकी प्रमोशन जो है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की रिकमेंडेशन पे होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसमें तो मौजूद था कि डीएसपी जो है वो इंडक्ट होगा। उसके बाद जो रूल्स हैं पीएसपी 1985 के, इसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। तो हम ये अभी एक सवाल और आता है कि जनाब पुलिस जो ऑर्डर है उसमें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हैं वो एसएसपी रैंक का होगा। तो ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया है कि चूँकि वो जो पीएसपी स्ट्रेंथ है वो बड़ी मखसूस है और बड़े मखसूस हैं। जो शेड्यूल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितने लोग होंगे। वो टोटल ग्रेड 18 से 22 तक टोटल पूरे पाकिस्तान में 590 पोस्टें हैं, जबकि सूबों ने बढ़ा ली हुई हैं वो पोस्टें, चूँकि ना वहाँ पे वफाक में उसकी स्ट्रेंथ बड़ी है और ना ही सूबों में कोई प्रमोशन का तरीक़ाकार है, जिसकी वजह से ग्रेड 18 के अफसरान जो हैं वो ही पोस्ट होते हैं। तो ये सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच।